अलामात की बुनियाद पर या उसके सीटी स्कैन की बुनियाद पर मरीज की ग्रेडिंग की जाती है। जो जो ग्रेड बढ़ते जाएंगे तो मरीज की इसका मतलब है हालत बिगड़ी हुई है और उसकी हालत क्रिटिकल है, तो उसको उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशन में सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि उसको रीब्लीड हो सकता है, कि जो दिमाग का एनेरिज्म फटने की वजह से उसको सबएराक्नोइड हेमरेज हुआ है वो दोबारा हो सकता है, और इसके चांसेस पहले 2 हफ्ते में ज्यादा होते हैं, खास तौर पर पहले 3 दिन में इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इससे बचने के लिए मरीज को उसका बीपी नॉर्मल रखा जाता है 160 तक, और दूसरा ये कि उसको खांसी नहीं आने देनी होती, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, मतलब ऐसा कोई भी काम मरीज ना करे जिसकी वजह से उससे दिमाग का प्रेशर बढ़ जाए और वो एनोरिज्म दोबारा फट जाए। इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि जिसमें उसको वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, वेजो स्पैज्म हो सकता है। अब ये क्या होता है कि खून की नालियों के साथ जैसे ब्लड टच होता है तो उनमें सुकड़ाव आ जाता है, उनके सिकुड़ने की वजह से ब्लड की सप्लाई बंद हो सकती है और वो इससे डेड हो सकते हैं।